हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बालकों आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करना शुरू करते हैं। पिछले साल क्लास 11th में अपन ने मचाया था, कक्षा 12वीं के अंदर यूट्यूब की शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। आज सबसे पहला सब्जेक्ट पकड़ते हैं, वो सब्जेक्ट जिसको देखकर तुम्हारा डर 12वीं के अंदर पहले दिन से शुरू हो गया, अकाउंटेंसी। क्लास 11 से क्लास 12 में जैसे ही ट्रांसफर हुआ, अकाउंटेंसी की कहानी पूरी बदल गई। 11th में इतनी मोटी एक किताब थी, 12वीं में 3 आ गई। 11th में जनरल एंट्री फोकस था। जिन बच्चों ने स्टार्ट कर दी अकाउंटेंसी, उनको जनरल एंट्री मिल तक नहीं रही है। वो या तो लेजर पोस्टिंग में फंसे हुए या फिर कोई फॉर्मूला ही लगा रहे रेशियोज का। इन सभी प्रॉब्लम को आज सॉर्ट करेंगे। देखो, अकाउंटेंसी 12वीं के अंदर पलट गई है। इसको अगर ढंग से नहीं करा तो 12वीं नंबर नहीं आएंगे। पर यहां जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, एक एक चीज बताऊंगा, कैसे करनी है, कहां करनी है, क्यों करनी है, किस किताब से करनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन कौन सी चीजों को छोड़ देना है। क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता है, सही रिसोर्स होने से परफेक्टली काम होता है। तो आज इन सारी चीजों में बात करेंगे। जो जो बोल रहा हूं, एक एक चीज लिख लेना। क्योंकि हम क्या करते हैं, बस सुन लेते हैं और गायब हो जाते हैं। जब तक लिखोगे नहीं, तब तक उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। अकाउंटेंसी का पहला रूल है ये, लिख लो। हर चीज को लिखना। आज की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, पूरे नंबर दिलाऊंगा, बस फॉलो कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं अकाउंटेंसी कक्षा 12वीं पहले दिन से। कैसे शुरू करते हैं? जब मैं अपनी कक्षा 12वीं में था, तो तुम्हारी तरह बहुत जोर में अकाउंटेंसी स्टार्ट करी। मतलब बहुत सारा मटेरियल लिया है और बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, पूरा का पूरा कॉपी भर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस भर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं फटाफट चैप्टर खत्म हो, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, बस किसी तरीके से कोर्स खत्म कर ले। तुम्हारी तरह सेम प्रोसीजर मेरा था। पर पता है क्या हुआ? 2 महीने में ठुस, 2 महीने लगे मात्र, ये सारा का सारा जोश बाहर निकल गया। तीसरे महीने समझ में आया, जो अब तक पढ़ा है याद ही नहीं है। 6 महीने बीत गए, अकाउंटेंसी की ए बी सी तक समझ में आना बंद हो गई थी। क्योंकि मैं था पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर पे, टीचर पहली किताब निपटा चुका था, दूसरी पे आ गया था। मैं जब तक उस पहली किताब को खत्म करना था, वो तीसरी खत्म करवाने बैठे हुए थे। और मुझे समझ में नहीं आया कि अब इसको पकड़ूं, उसको पकड़ूं। स्कूल वाले को पकड़ा तो ट्यूशन वाले चले गए, ट्यूशन वाले को पकड़े तो स्कूल वाले चले गए। और इतनी बुरी किस्मत कि जिन अध्यापकों के साथ हमने 11वीं करी थी, उन सबका ट्रांसफर हो गया। नवंबर तक आके समझ में आ गया था अब कुछ नहीं होने वाला। पर नवंबर में ये कीड़ा उछला, करेंगे। ऐसे कैसे नहीं होगा? हम धंधे वाले बंदे हैं, बिजनेस बनाने के लिए आए हैं। ये 8-10 चैप्टर हमारा कुछ बिगाड़ेंगे। तो ऐसा जुगाड़ लगाया कि 3 महीने मात्र लगे, पूरी अकाउंटेंसी खत्म कर दी। जब रिजल्ट आया ना 12वीं में, 92%, 92% मार्क्स लेके आया, उस दिन चौड़ हुए, आ गए भैया नंबर। चलो आज एक एक करके बताते हैं क्या क्या चीज फॉलो करनी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अकाउंटेंसी में क्लास 12th के अंदर पहले क्या है वो समझ लो। 3 अलग-अलग तरीके की तुम्हारी किताबें हैं जो तुम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहली किताब रिलेट करती है पार्टनरशिप से, जो आप लोगों ने थोड़ी बहुत बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के अंदर पढ़ी है। चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप पढ़ी है, वो पूरी की पूरी आएगी। क्लास 11th में जितनी तुमने अकाउंटेंसी पढ़ी है, वो ज्यादातर रिलेट कर रही थी सोल प्रोप्राइटर से, जहां पर एक बंदा धंधा चला रहा है। जबकि 12वीं के अंदर पार्टनरशिप आ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड किताब है, वो कंपनी से रिलेट करती है। जितने भी लोग ऐसे हैं ना जो एक्साइटेड हो जाते हैं शेयर मार्केट को देखकर, तुम्हारे लिए है। मतलब चैप्टर पहला जो है ना इस किताब का, उसका नाम है इशू ऑफ शेयर। शुरुआती शेयर से करते हैं। और तीसरी जो फाइनल किताब है तुम्हारी, वो है तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किताब। यानी सीधी भाषा में बोले तो अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो। अब देखो, एक सबसे बड़ा सवाल पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर कौन सी किताब से शुरुआत करें। इसके अंदर इन टोटल है करीब 6 चैप्टर। इसके अंदर है 2 चैप्टर पढ़ने वाले और इसके अंदर है 4 चैप्टर पढ़ने वाले। चैप्टर इसमें 3 और इसमें 5 है, पर उनमें से पढ़ने जो है वो अपन यहाँ पर बता रहे हैं। शुरुआत कहां से करनी है? तो भाई स्कूलों में शुरुआत आइदर यहां से होती है या फिर यहां से होती है। आई पर्सनली प्रेफर नंबर लाने, तो शुरुआत यहीं से करना। पार्टनरशिप के पहले चैप्टर से शुरुआत करो, बिल्कुल सीक्वेंस में चलाओ। ऐसा बेवकूफ नहीं है बोर्ड जो आप लोगों को सीक्वेंस के अंदर सब कुछ देता है। बिल्कुल सीक्वेंस में चलोगे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तीसरी किताब उठाओगे, आधी चीजें पल्ले भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज क्या है? आपको सीक्वेंस के अंदर चलना है। दूसरी चीज, जब पढ़ाई करने बैठोगे तो बहुत सारी किताबें लेके नहीं बैठनी है अकाउंटेंसी के अंदर। पहले दिन से एक रूल बना लो कि मैं एक किताब सिलेक्ट करूंगा, और चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए, मैं उस किताब को नहीं बदलूंगा। जिस किताब की मैं यहां बात कर रहा हूं, वो कोई सी भी हो सकती है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो। जो मेनली चलने वाली किताबें हैं, वो है आपकी टीएस ग्रेवाल,
और दूसरी है डीके गोयल। इन दोनों में से कोई एक किताब अपने मन मुताबिक पकड़ लो, उससे तुम लोगों के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज, आपने किताब पकड़ ली। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अकाउंटेंसी की शुरुआत करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अकाउंटेंसी में जितनी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे कॉन्सेप्ट है। जो टीचर कॉन्सेप्ट नहीं कराते, कृपया करके उनसे पढ़ना छोड़ दो। जो पहले दिन से तुम्हें बोलते चलो क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, उनसे पढ़ना छोड़ दो। अकाउंटेंसी के अंदर कॉन्सेप्ट से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। और 12वीं में जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, वो कितने भी क्वेश्चन कर ले, नंबर नहीं आएंगे। तो अपनी मेमोरी इतनी शार्प तो है नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट अपन ने देखे पढ़े और अपने को याद हो गए। तो इस बार अकाउंटेंसी के अंदर अपन 2 किताबों के ऊपर काम करेंगे। पहली किताब होगी एक फ्रेश कॉपी, फ्रेश नोटबुक। फ्रेश नोटबुक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खाली किताब, जिसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आधी किसी और चीज से भरी हुई और आधी तुम लोग अकाउंट्स के लिए करो। बिल्कुल एक खाली किताब लेके आओ, महंगी नहीं लानी है, जितनी सस्ती ला सकते हो उतनी सस्ती बाजार से उठा के ले आओ। ठीक है, एक खाली कॉपी ली और उस कॉपी के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट लिखेंगे। न्यूमेरिकल इसके अंदर एक भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखना है। इससे क्या जुगाड़ हो रहा है आज बता रहा हूं, भविष्य में जब वापस रिपीट होके आओगे ना 2-4 चैप्टर करने के बाद, और जो मैं बोल रहा हूं वैसा करोगे, तो तुम बोलोगे सर मजा आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को उस पर्टिकुलर कॉपी के अंदर लिखना है। और प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए तुम लोगों को एक दूसरी कॉपी बनानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों को मिक्स नहीं करना, क्योंकि 11वीं में ऐसा नहीं था। 12वीं में एक एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। कैसे करोगे प्रैक्टिस, किस तरीके से करनी है, हर चीज बताऊंगा। पर यह चीज याद रखना, अकाउंटेंसी में मार्क्स लाने हैं तो कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करना है। कॉन्सेप्ट की कॉपी अलग बनानी है और प्रैक्टिकल की कॉपी बिल्कुल सेपरेट होगी। ठीक है, तीसरी चीज, जब अकाउंट्स में हम क्वेश्चन करने बैठ रहे होंगे, तो आपको एटलीस्ट एक बार कम से कम ये सारे 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन अपने हाथ से करने पड़ेंगे, प्रॉपर ढंग के तरीके से करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह करो, वैसे नहीं कर रहे, पर एटलीस्ट एक बार करने पड़ेंगे। और ये चीज ध्यान रखो, एक बार ही पढ़ के नंबर नहीं आते हैं तुम लोगों के। तो हमें पहले ही दिन से ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि जब 3 महीने बाद मैं इसी चीज को रिवाइज करूंगा, तो कैसे मेरा समय बच सकता है। रिवीजन में भी अगर उतना ही समय लग रहा है जितना तुम्हारी पढ़ाई में लग रहा है, तो तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। हम कैसे समय बचा रहे, कॉन्सेप्ट की अगर एक फ्रेश कॉपी तुम्हारे पास है, तो मात्र 2 पेजों के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर समराइज हो जाए। जब रिवीजन करने का टाइम आएगा, 2 पेज पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड चीज, जब प्रैक्टिस करने की बात आएगी, पहली बार तुम लोगों को ये 150 क्वेश्चन करने हैं क्वाइट फेयर तरीके से। बिल्कुल फेयर तरीके से नहीं, क्वाइट फेयर तरीके से, यानी ऐसे तरीके से जिसको तुम वापस देखो तो समझ लो। ऐसे नहीं कि बस बिल्कुल गुड़गोबर ही कर दिया, वापस देखो तो समझ लो। और हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर डालो। देखो 12वीं ये मजाक नहीं है, सही तरीके से करोगे सीयूटी का 80% काम यही हो जाएगा। गलत तरीके से करोगे तो बार 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 रिपीट करते जाओ। आप काम टालोगे अगर आज की तारीख में, तो 12वीं में नंबर नहीं आएंगे। स्टार्टिंग में मेहनत जिसने कर ली उसके बहुत सॉलिड नंबर आएंगे। पहले दिन से स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे, तब जाके नंबर आएंगे। एंड में आके तो स्ट्रेटेजी फिर गुड़गोबरी होनी है सारी की सारी। ठीक है, तो एक बार सारे क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं अपनी इस कॉपी में क्वाइट फेयर तरीके से, ऐसे तरीके से जिसको हम वापस आके पकड़ ले। तीसरी चीज जो मैंने कहा था ना, गलती नहीं करनी है। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पकड़ने से पहले क्वेश्चन बैंक पकड़ लेते हैं। तुम लोगों के पास एक किताब है, ये वाली या ये वाली, या कोई और ऑथर की, वो हो गई तुम्हारी, पूरी तरीके से हो गई। एक बार सारे क्वेश्चन हो गए, रिवीजन हो गया, नहीं हुआ। हमें शौक है माताजी पिताजी के पैसे खर्च करने का, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं। नो नीड ऑफ क्वेश्चन बैंक राइट नाउ, यहां लिख लो अपने कहीं सामने, नो नीड ऑफ क्वेश्चन बैंक। सीधी सी बात बोलूं, बोलोगे सर कि मेरे दोस्त के पास है, जितने दोस्त हैं उन सबके पास है, तेरा दोस्त पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहा है, मैं 8वीं बार बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, इस चैनल पे पहली बार है, इससे 7 बारी इतने बच्चों को पढ़ाया है, 98-99% पूरी 12वीं के अंदर लेकर आए। याद रखना, क्वेश्चन बैंक उठाना मतलब बर्बाद हो जाना। ये उन बच्चों को मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं जो मेरे सारथी बैच के अंदर नहीं है। बालको सारथी बैच में अगर आप हो, तो ये सारी चीजें तो हमारी टीम साथ में करवाएगी, तुम लोगों साथ में मिलकर करवाएगी। मात्र 3,100 रुपए में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरेंस, रिकॉर्डिंग अवेलेबल, मेंटर,
टेस्ट, रिपोर्ट कार्ड, वो सब कुछ हम दे रहे हैं। मात्र 3100 में, कुछ लिमिटेड सीट बाकी हैं। तो जो इसके अंदर आ रहे हैं ना, उनको तो मैं पकड़-पकड़ के रगड़वा रहा हूँ। पकड़-पकड़ के रगड़वाऊँगा 10 तारीख से। एक-एक बच्चे का टेस्ट लेंगे और उसका प्रोग्रेस चेक करेंगे। पिछले टेस्ट में अगर 10 में से 8 आए हैं, तो इस बार 7 कैसे हो गए, कहाँ पकड़ लिया? ये 4 वीडियो तूने नहीं देखी, वापस जाके देख। क्योंकि ये जो हमारा ऐप है, या हमारी वेबसाइट है, thegauravjain.com, इसको मैंने बनाया है। एक-एक चीज़ हैंडक्राफ्टेड है। तो ये वही है जो कॉमर्स वालों को चाहिए। मतलब टेस्ट की रिपोर्ट कार्ड भी निकाल देता हूँ। मेरे पास पूरा एक्सेस है। तो जो यहाँ पर आ गए हैं, तुम तो रगड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जो नहीं आए हैं, ये सारा काम तुम्हें खुद दिमाग लगाकर करना है। दिमाग लगाकर करने का तात्पर्य क्या है कि हम तो यहाँ पर कराएँगे यूट्यूब पे। रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ हो रही है यूट्यूब पे, चल रहा है रोज़ जैसे चलते हैं। बट तुम्हें कंसिस्टेंटली आना है। वहाँ तो मैं रगड़ के नोटिफ़िकेशन दे दूँगा, "आ, चल, आजा, कल क्लास में क्यों नहीं आया?" यहाँ पर कोई हमारे पास वो नहीं है, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनती है कि तुम्हें रोज़ आना है और पढ़ना है। रोज़ आ सकते हो, आ जाओ, पढ़ लो, यहाँ मैं हूँ, चैनल अवेलेबल है, शानदार नंबर है। ठीक है? अगर लग रहा है कि नहीं सर 2 महीने 3 महीने बाद हमारा मोटिवेशन चला जाएगा, यहाँ आ जाना, सारा काम हो जाएगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब अकाउंटेंसी के अंदर अगर तुम पहले दिन से एक प्रॉपर प्लान लेके चल रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। सर ये तो होगा। जैसे होता है ना कि मान लो ट्रेन से हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमें पता है अंदर बैठेंगे तो बोरियत तो होगी, उस बोरियत को हमें झेलना है। उसी प्रकार से अकाउंटेंसी को करने के लिए माइंडसेट में रेडी रखो, रगड़ना पड़ेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जो बता रहा हूँ, उनको टिक चेक कर लेना और हर प्रैक्टिस में उसके ऊपर काम करना है। ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ें हैं, एक-एक करके ध्यान से सुनो। सबसे पहला, प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है? मैंने 150 क्वेश्चन हर चैप्टर के बोले, एक बार एटलीस्ट करना है, बहुत टाइम लगेगा। मतलब एक-एक चैप्टर में 20 दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं के अंदर 6 चैप्टर तेरे हैं, पहली किताब में, 2 दूसरी में और 4 तीसरी में। इन टोटल कितने हो गए? 6, 4, 10, 2, 12। इनमें से मात्र 6 चैप्टर ऐसे हैं, जिनमें इतना टाइम लगेगा। तो कर ले तू 120 दिन। है तेरे पास? बहुत आराम से है ना? लग जा। 3 महीने में वो 6 चैप्टर कवर होंगे। बट अगर नंबर लाने हैं तो तेरे को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो ये याद रखना कि टेस्ट रेगुलर देना है। चाहे आप कोचिंग पे दे रहे हो, चाहे आप स्कूल में दे रहे हो, चाहे आप खुद का टेस्ट बना के ले रहे हो कि 4-6 क्वेश्चन उठा लिए, देखते हैं हमें आते या नहीं आते। सारथी वाले तो मैं तो तुम्हारा लूँगा टेस्ट भाई। तो ये तो हमारा हर वीकेंड टेस्ट चलेगा, तो उसपे तो दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक है? तो टेस्ट रेगुलर देना। कोचिंग पढ़ो, कोचिंग पे दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट तीसरी चीज़, राइट योर मिस्टेक। ये बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। टॉपर्स इस चीज को पहले ही लिख लेते हैं। जो हमने यहाँ पर किताब की बात करें ना, ये वाली फ्रेश बुक, इसमें एक काम तुम्हें और करना है, वो मैं जब अभी यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा ना रिकॉर्डिंग में, तब मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। राइट योर मिस्टेक का मतलब क्या है? जैसे मान लो जो फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, अभी पहला चैप्टर हमारा पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी का, स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे कोचिंग पे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है? तो उसमें हमने एक क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 करा, पूरा क्वेश्चन कर लिया, मेरा आंसर नहीं आया और मुझे पता ही नहीं क्यों आया। मैं टीचर के पास गया या कहीं आंसर वांसर देखा मैंने और मुझे पता चला कि भैया इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो मैं देना भूल गया पहले में, इसलिए आंसर नहीं आया। आपने देखा आंसर सही आ गया। लोग क्या करते हैं, चलो आगे बढ़ते, आगे नहीं बढ़ना है, ये तुझसे गलती हुई। तो यहाँ क्या कर, यहाँ है ना इस वाले में लास्ट में एक पेज पूरा खाली छोड़, उसमें लिख मिस्टेक और सबसे पहले लिख आईओसी भूल गया। अगले क्वेश्चन पे चला जा। जब तू अगले क्वेश्चन पे जाएगा तो तू बहुत सारी गलती कर सकता है, पर क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, ये गलती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि तूने अपनी गलती को लिख लिया। ये छोटी-छोटी चीजें हैं, पर काम इतनी आएँगी ना कि जब 12वीं का रिजल्ट आएगा, इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर लोगे तो बोलोगे सर मज़ा बाँध दिया। मैं तुझे सिर्फ 12वीं के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, आगे ज़िंदगी के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। सीयूईटी करो, सीए करो, कुछ भी करो, ये आदतें डाल लो, अकाउंट्स में सॉलिड नंबर आएँगे। ठीक है? चौथी और फाइनल चीज़ इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, नोट्स। जब कॉन्सेप्ट की बात आती है, ये जो फ्रेश कॉपी है ना तुम्हारी, ये तुम्हारे नोट्स की तरह काम करेगी। मेरे पास अभी है नहीं, नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक लाल किताब, ये मैंने जो आखिरी 3 महीने बताया था ना, उन 3 महीनों में एक लाल किताब बनाई थी। मतलब एक रेड कलर के कवर वाली किताब थी, जिसके अंदर मैं सारे नोट्स लिखता था। हमारे पास के अड़ोसी-पड़ोसी दोस्त हुआ करते थे, "पागल हो गया क्या? अकाउंट्स में कौन लिखता है?" मैंने कहा, "मैं लिखता है।" जब 3 महीने खत्म हुए ना, पूरी किताब तैयार हुई ना, वो रिवीजन करने के लिए माथा खुजा रहे थे, कौन सी किताब में से करें। मैंने कहा, "चल रे, पागल आदमी है ये तो।"
उठाई अपनी लाल किताब, खोला, 4 पेज 3 पेज के अंदर पढ़ लिया पूरा। मैंने कहा ला सारे कॉन्सेप्ट हो गए मेरे, क्वेश्चन लिया फटाफट। ये होता है तैयारी करने का सही तरीका। नोट्स बनाए बिना मत रहना। अकाउंटेंसी में नोट्स बनाना, मैं मेरे नोट्स भी दूंगा और तुम तुम्हारे नोट्स भी बनाओगे। क्योंकि क्या है देखो, 11वीं में तो सिंपल था, रीड करा खत्म हो गया। यहां जो नोट्स बनाओगे ना, उसमें तुम तुम्हारी मिस्टेक लिखोगे, और तुम्हारी क्या मिस्टेक हुई है हर क्वेश्चन में वो तुम्हें ही पता है। तो मिस्टेक लिखना जरूर शुरू करना, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखो। 7 अप्रैल से यानी कि परसों से हम यूट्यूब पे अपना रिकॉर्डिंग डालना शुरू कर रहे हैं फॉर कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी। पहले चैप्टर फंडामेंटल से शुरुआत करेंगे। रेगुलर रहोगे तो सॉलिड मजा आएगा, रेगुलर नहीं रहोगे तो बाद में आओगे तब मजा कम आएगा। और जो सारथी बैच वाले हैं जो एनरोल हो चुके हैं, बाल को 10 तारीख से तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शाम को 6 से 8:30 लाइव पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और वहीं पे तुम्हारी प्रैक्टिस शीट और टेस्ट वगैरह होंगे। अगर आप सारथी बैच में आना चाह रहे हो तो भाई लोगों ये देख लो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, ये तीनों सब्जेक्ट 3100 रुपए में लाइव इंटरेक्टिव क्लास, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी। 5-10 मेंटर हैं जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टेस्ट लूंगा मैं, प्रैक्टिस शीट दूंगा मैं, सॉल्यूशन भी करेंगे उसके, और 50 चीजें होंगी। पूरी 12वीं में बहुत मेहनत कराऊंगा, रगड़वाऊंगा। अगर मेहनत करने को तैयार हो तो मात्र 3100 में तीनों सब्जेक्ट पूरे साल के लिए करा रहा हूं। अब तो बहुत आसान हो गया है, 3 स्टेप के अंदर आप एनरोल हो सकते हो। स्टेप नंबर 1, आपको गूगल पे thegaurav.jain.com सर्च करना है, ये रहा, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सर्च करोगे ऐसा एक पेज खुलेगा, यहाँ देखो एक बैनर लगा हुआ है सारथी पे, क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो और एनरोल इन कोर्स करो, अपनी सीट बुक कर लो लॉगिन करके। खत्म। ये 3 स्टेप के अंदर 12वीं सिक्योर करनी है, ठीक है। और जो नॉन वाले हैं, जो नहीं कर रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे कोचिंग चले गए हैं, चाहे कोई फाइनेंशियल इश्यू है, वैसे इतने में बहुत कम होगा, पर अगर है भी, 7 तारीख से यूट्यूब पे पढ़ रहे हो सारथी वालों, तुम भी यूट्यूब पे आ जाओ। दोनों जगह पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे और नंबर लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। 7 तारीख को रेडी रहे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की शुरुआत यूट्यूब पे होने जा रही है। टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली 5, 6, 7 के आसपास ही रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।